अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? मैं हूं आपकी होस्ट नुसरत मुगल एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नाइट लाउंज। भाई क्या हाल हवाल हैं, कैसा गुजरा संडे? जब भी मैं आप लोगों के सामने लाइव आती हूँ मैं हमेशा ये सवाल ज़रूर करती हूँ कि भाई संडे कैसा गुजरा, क्योंकि संडे बिकम्स मोर फन डे व्हेन वी आर विद अस, और हम लोग एक साथ होते हैं, सब मिलके जो एंजॉय कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। जी हाँ, आप लोगों को पता है कि नाइट लाउंज का रूल है, हम कहते हैं आप लोगों को कि भाई आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है ना वो सीरियस बातें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? वो इसलिए नहीं करनी है क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम कोशिश करते हैं कि जब भी आपके सामने लाइव आएँ तो आप लोगों को हंसाएं, आप लोग जो है वो थोड़ा सा एंटरटेन हो, आप लोगों से तो अच्छी अच्छी बातें करें। तो अच्छी अच्छी बातें करने के लिए अच्छे अच्छे गेस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे अच्छे गेस्ट भी हम बुलाते हैं और आप लोग अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं कि आजकल का जो दौर चल रहा है ना सोशल मीडिया का, इन्फ्लुएंसर्स का, यूट्यूबर्स का, इन सब का, इस दौर में जो है ना वो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो उन लोगों को ग्रैब करें, थोड़ा सा उन लोगों को देखें जिनकी सोशल मीडिया जो है वो ज़रा स्क्रोलिंग अच्छी है, जो सोशल मीडिया पर ज़रा वायरल नज़र आते हैं। भाई टीवी का, सैटेलाइट का एक अपना दौर है, सारी चीज़ों का एक अपना दौर है, लेकिन अभी सोशल मीडिया इस वक्त जो सोशल मीडिया का जादू जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है ना, ये जादू जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये जादू ज़िंदगी भर चलने वाला है और ये जादू चल ही रहा है, हमारे साथ भी चल रहा है, आप लोगों के साथ भी चल रहा है। हमने भी जादू चलवा दिया। पता है कैसे चलवा दिया? ऐसे चलवा दिया कि आज जिन्हें हमने अपने शो में इनवाइट किया है वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, एक ऐसे एंकर पर्सन है, एक ऐसी जगह के एंकर पर्सन है जो आप लोग बड़ा वायरली देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। जी हाँ, उर्दू पॉइंट का नाम आप लोगों ने यकीनन सुना होगा। उर्दू पॉइंट एक बड़ा अच्छा जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सोशल अवेयरनेस भी मिलती है, आप बहुत सारे उसमें और जो है वो प्रोग्राम्स वगैरह देख रहे होते हैं। तो उसी के यानी कि उर्दू पॉइंट के एक बड़े अच्छे एंकर पर्सन, एक सीनियर एंकर पर्सन को हमने बुलाया। लेकिन उससे पहले रुको यार, आज संडे है, 21 ऑफ सितंबर है। डिड यू गाइज नो व्हाट इज द डे? आज आप लोगों को पता है क्या है? देखो, मैंने पिछले वीक आप लोगों से बात की मेकअप के बारे में ना, मैंने बहुत सारे मर्द हजरात जो थे उनको खुश कर दिया। उन्होंने बोला भाई ये तो बहुत अच्छी बात की नुसरत ने, मेकअप पे बात की है कि यार मेकअप पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, यूँ नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। आज मेरा मूड है जितने मर्द हजरात देख रहे हैं उनकी जेबें खाली करवाने का। वो इसलिए, देखो ये तो रात का कोई एक पहर आ गया है, पूरा दिन तो गुजर गया है, लेकिन अभी भी वक्त है बीवियों। अगर अभी तक आपके मियाँ ने आपको वाइफ डे विश नहीं किया तो फौरन आप अपने मियाँ के पास जाइए और बोलिए भाई आज 21 सितंबर है, आज इंटरनेशनल वाइफ डे है, आज आपने मुझे विश करना है। और फिर या तो कहीं बाहर चले जाएंगे डिनर विनर करने के लिए, या कोई अच्छा सा केक प्रिपेयर करवा लें कहीं से लाके जो है वो केक कटिंग कर लें, या फिर जल्दी से आप अपने शौहर से ले लें शॉपिंग के लिए पैसे। देखो मैं बहन हूँ, मशवरा दे रही हूँ, करना है तो करो, फ्री की एडवाइस है भाई, मैं दे रही हूँ। वैसे आप लोगों को पता है हमारे पास सेगमेंट्स भी होते हैं फ्री एडवाइस के, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आप तमाम बहनों को फ्री की एडवाइस दे रही हूँ कि प्यारी प्यारी बहनों, आज इंटरनेशनल वाइफ डे है, आप जाइए जल्दी जल्दी अपने मियाँ को बोलिए कि भाई आज इंटरनेशनल वाइफ डे। अभी तक तो हमें पता नहीं था, हमने वीनस देखा, नुसरत को देखा तो हमें पता चल गया कि आज इंटरनेशनल वाइफ डे, तो चलें अब हमें घुमाने लेके चलें, या हमें ट्रीट दें, हमें खाना खिला के लेकर आए अच्छा सा, या फिर हमें दे दें शॉपिंग के लिए पैसे। तो मुझे लगता है कि मेरे इस बात के बाद यकीनन अब आप लोग क्या कर रहे होंगे, आपस में एक दूसरे से बात करोगे तो अब मेरी तो बात को सुनेगा नहीं, मेरी बात अब तभी सुनेगा जब मैं ब्रेक से जाके वापस आऊँगी। तो इतनी देर का मैं ब्रेक आप लोगों को दे देती हूँ कि आप लोग जाके अपने अपने जो मियाँ हैं उनकी जेबें खाली करवा दें। तो भाई जाइए जल्दी से और पैसे लीजिए, शॉपिंग के सारी चीज़ें लीजिए और फिर वापस आइए हमारे साथ। हमारे साथ बड़े अच्छे एंकर मौजूद होंगे, उनसे करेंगे बहुत सारी गपशप। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुसरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुसरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं जी नाइट लाउंज में। और मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं। इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि आज वो जब हमेशा ऐसा होता है ना कि कभी आपके प्रोग्राम में जब कोई ऐसे गेस्ट आ रहे होते हैं जो खुद एंकर हों, जो खुद होस्ट हों, तो फिर आप बोलते हो यार जो टाइम आपको मिल रहा है ना उसमें जल्दी जल्दी सारी बातें कर लो, क्योंकि फिर जब उन्होंने बोलना शुरू करना है ना तो फिर आपकी बोलती कहीं ना कहीं बंद ना हो जाए। तो आज शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसे होने वाला है। तो हम आपको बता चुके थे कि एक पर्सनैलिटी, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हमें आज नाइट लाउंज में ज्वाइन करने वाली हैं। तो भाई उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया
इंडिया है वो आ गए हैं यहाँ पे। वो कौन है, क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो वो मेरी तरह बोलते हैं, मतलब मेरी तरह नहीं बोलते, अपनी तरह बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। उनका काम भी यही है कि वो एंकर पर्सन है और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे भी बात करते हैं और साथ ही साथ जो है वो आप लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस भी देते हैं। तो आज हमने भी सोचा कि चूँकि नाइट लाउंज है, वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ से पूरे पाकिस्तान से हमें देख रहे होते हैं, तो हमने कहा चलो आज आपकी मुलाकात उनसे करवाई जाए। वैसे हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हमें वो भी देख रहे हो जिनकी उनसे बनफसा नफीस खुद मुलाकात हो चुकी हो, लेकिन बाय पर्सन हो चुकी होगी, तो अब चलो स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो भाई एक बड़े अच्छे एंकर पर्सन, उर्दू पॉइंट के एंकर पर्सन, आप सब ने उर्दू पॉइंट का नाम सुना। उर्दू पॉइंट इस वक्त बहुत जो है वो एक वायरल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अक्सर सोशल इश्यूज भी देख रहे होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के शोज भी देख रहे होते हैं, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी देख रहे होते हैं। तो वहाँ से जो है वो उन्होंने करियर का आगाज भी किया है, वो साथ साथ काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शान चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक, वेलकम टू नाइट लाउंज। थैंक यू जी। संडे के दिन हमने आपका थोड़ा रात में बुलवा लिया। आपको मसला ये है कि हमें पता है संडे में बहुत सारे काम होते हैं, आपका संडे भी नॉर्मल संडे वालों की तरह गुजरता है या थोड़ा अलग होता है? अच्छा, मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि मेरे लिए संडे जो है वो तमाम दिन एक बराबर है, ऐसा क्योंकि मुझ पे काम की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। मतलब मैंने ऑफिस जो है वो एग्जैक्ट टाइम पे जाना नहीं है, आना नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारा हेड ऑफिस लाहौर में है Exactly. और मैं कराची में हूँ। बिल्कुल। तो ये अल्लाह का शुक्र है, मुझे कम से कम इस चीज़ की छूट है कि मेरे लिए सारे दिन ही संडे हैं। मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ, जब दिल करे आराम कर सकता हूँ, जब दिल करे ऑफ कर सकता हूँ, जब दिल करे रिकॉर्डिंग पे जा सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है बहुत सारी अम्माएं देख रही होंगी, वो बोल रही होंगी अरे देखो मेरे बेटे को उठा लो फौरन, ये ना सुन ले, ऐसा ना हो कि ये भी बोले कि अम्मा मैं भी किसी ऐसी जगह जॉब कर लेता हूँ जहाँ हेड ऑफिस लाहौर में हो, मैं कराची में हूँ। नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है। देखें, मैं आपको बताऊँ, ये चूंकि हमारा कराची में कोई ब्यूरो ऑफिस अभी है नहीं, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस है लाहौर, वहीं से सारी चीजें मॉनिटर होती हैं। ऐसा ही है। और दूसरा हमारा काम सारा आउटडोर का है। एग्जैक्टली। हम क्राइम को देखते हैं, सोशल इश्यूज को देखते हैं, जो सोशल इश्यूज होते हैं, ट्रेंडिंग पर चीजें होती हैं, आउटडोर शोज। सुबह अगर हम जो फील्ड पे होते हैं ना, फिर हमने एक जगह से दूसरी जगह भागना है, दूसरी जगह से तीसरी जगह भागना है, तीसरी से चौथी जगह भागना है। फिर कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, नो डाउट। ट्रैफिक के मसाइल, तो आपको जो है वो सबसे बड़ा शहर जो है वो, अगर आपने एक रिकॉर्डिंग पर एक दिन में उसी सेम डे आपकी दूसरी रिकॉर्डिंग आ गई, तब आपका फिर पूरा दिन जाया होता है, वो भी ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की वजह से, ऐसा ही। अच्छा शान, चूंकि वो अभी मैं ऑफ एयर भी इनसे बात कर रही थी कि भाई बड़े सीरियस टॉपिक्स को, इश्यूज को रेस करते हैं, क्राइम का काम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब ऐसे किसी शो में जाते होंगे जहाँ पे नॉट अलाउड होती होंगी स्ट्रिक्टली सीरियस बातें, तो अजीब सा नहीं लगता? नहीं, देखें, बड़ी मुश्किल जो है ये प्रैक्टिस होती है, बहुत ज़्यादा संजीदा रह नहीं सकता, क्योंकि मैं शुरू से जो है वो बड़ा जॉली हूँ और मेरे चेहरे को देखकर मुझे बहुत सारे लोग जो अब तक मुझसे मिले नहीं हैं, या शायद जो मुझे जानते हैं सोशल मीडिया पर, ये शायद वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो मुझे हमेशा गुस्से वाला समझते हैं बहुत, लेकिन ऐसा है नहीं। जो मेरा दोस्त है, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जिनसे मेरे मरासिम हैं, जिनसे मैं मिलता हूँ, गेट टुगेदर होते हैं, मीटअप्स होते हैं, मैं बड़ा जॉली, और मैं अपनी गैदरिंग्स का और अपने हल्का अहबाब में मैं बड़ा, मुझे तो बहुत सारे लोग मस्खरा भी कहते हैं। कभी ऐसा हुआ है वैसे कि कभी जैसे दोस्त यार बैठे हैं सब आपस में, आप लोग बातें कर रहे हैं और अचानक से जो है वो किसी ने बोला, आपने कोई बात कर रहे हो किसी से, तो किसी ने बोला यार शान देखो ये अपना न्यूज एंकर वाला टोन हटाओ और हमारे साथ नॉर्मल टोन में आओ? तो कभी वो जब बहस में बहुत ज्यादा करता हूँ, तो जब मैं बहस बहुत ज्यादा करता हूँ, तो फिर लोग कहते हैं कि यहाँ भी एंकर बन रहा है, इधर भी एंकर बन रहा है, इसको तो पैसे मिलते हैं बोलने के, ये इसके पास तो दलीलें बहुत ज्यादा हैं, तो ये हो जाता है। ये दलीलें कहाँ से आती हैं? देखिए, ये आप इस माशरे में जो है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ऐसा ही है। तो जब आप फील्ड में होते हैं और रोज़मर्रा काम आप देख रहे होते हैं, चीज़ों के अंदर जाते हैं, तो सारी चीज़ें, देखिए, इल्म तो कब्र तक हासिल करना है। ऐसा ही है। और जब आप अपने आप को मुकम्मल पूरा समझना शुरू हो जाते हैं ना, वहीं से आप सरासर गलत होते हैं। क्या बात। तो आपने अपने आप को मुकम्मल नहीं समझना, और जब तक आप जिंदा हैं, जब तक अल्लाह ने आपका दाना पानी लिखा हुआ है, सांस लिखा है, जब तक आप कब्र में नहीं पहुंच जाते, आपने मुख्तलिफ चीज़ों में सीखना है। कुछ लोग जो है वो सिर्फ पढ़ाई को, 16 जमातें पढ़ने को, किताबों को इल्म कहते हैं, सिर्फ पढ़ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज इल्म है। आपकी जिंदगी में कोई आया और वो आकर चला गया, वो भी इल्म है। क्या बात आपने किसी पर भरोसा किया, उसने आपका भरोसा तोड़ा, मान तोड़ा, वो भी इल्म है। आपको सीखने को बहुत कुछ मिला। आपने पहली दफा किसी चीज पे अटेम्प्ट किया, गलत हो गया, वो भी इल्म है।
अगली दफा आपको ठीक क्या करना बात है, पड़ेगा। क्या बात तो एक एक कदम पर एक एक सांस आप ले रहे हो। वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी चीज को मतलब अटेम्प्ट करने की कोशिश की और आपसे गलत अटेम्प्ट हो गया, जैसे आपने भी बोला, तो आपको दोबारा शुरू करने तो में मेरी घबराना नजर में नहीं तो आप चाहिए। कामयाब हो गए। हाँ। तो आप वो मजा नहीं चख सकते जो आपने हार कर जीत के चखा है। वाह, अगर क्या आप बात। डायरेक्ट जीत जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा हार कर जीतने का मजा क्या है। अगला जलसा कहाँ करवाएं हम आपका? वैसे लोग मशवरा देते हैं कि आप किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन कर लें। तो अभी तक किया नहीं है? नहीं, अभी तक किया नहीं है, और वैसे मुस्तकबिल में भी कोई खास इरादा नहीं है। मतलब सबके साथ मिलके अगर चलें। कोई बड़ा हाथ मेरे ऊपर आ जाए ओहो, तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ये जो आजकल बड़े हाथों की बात चल रही है ना, ये बहुत जो है ना, वो आपने भी बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे देखे होंगे। भाई आजकल ये चल रहा है कि वो कोई अगर बहुत ही लो लेवल से आया और उस पर अचानक कोई बड़ा हाथ आ जाए तो वो फिर एकदम नहीं, जो कहते हैं ना, चौड़ा बन जाता है कि तो मैं। पाकिस्तान में जो है वो बड़े हाथ की जरूरत सबको है और बड़े हाथ के बगैर जो है वो कोई भी आदमी बड़ा नहीं बन सकता। तो ईशान ये कह रहे हैं कि अगर मुझ पर कोई बड़ा हाथ आ गया तो फिर मैं सोच सकता हूँ। फिर मैं फिर सोचना क्या, जब हाथ आएगा तो वो हुक्म होता है कि आप आ हाँ, जाएं ये भी और है। शुरू करें, तो बस फिर क्या। अच्छा, कोई ऐसा सियासतदान जिसका इंटरव्यू आपने कभी कंडक्ट किया हो या बात की हो और आपको बड़ा मजा आया हो? बहुत सारे पॉलिटिशियंस का किया, और पॉलिटिशियंस के साथ इंटरव्यू करने का जो सबसे अच्छी जो चीज़ होती है, जो सबसे मज़ा ये आता है, क्योंकि हम उनको पर्सनली जानते होते हैं, तो उनकी जो असल ज़िंदगी होती है और जो इंटरव्यू के दौरान जो उनका स्टाइल होता है, ज़िंदगी होती है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। सियासी आदमी जो है वो आपको ऑन कैमरा अलग नजर आएगा, ऑन कैमरा अलग नजर आएगा, हल्का अहबाब में अलग नजर आएगा, शाम को अलग नजर आएगा और आधी रात को अलग नजर आएगा। तो ये मुख्तलिफ जो है वो क्या categories होती कहने हैं क्या politicians कहने, की। समझदारों के लिए इशारा काफी yes, होता है। और नहीं, सही, आपने बिल्कुल सही बात बोली है, ऐसा ही होता है। मतलब मैंने तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जो BTS वीडियोस रिलीज कर दी गई हैं कि आप कैमरा बंद कर दें, ये वाली बात ऑन एयर नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी देखा है। वो प्री प्लान इंटरव्यूज जो होते हैं ना, जो फरमाइश पे किए जाते हैं या किसी नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए किए जाते हैं या कोई मकसद होता है, उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें लीक भी हो जाती हैं। वो गेस्ट को ऐसा लगता है जैसे मैं अभी 2 मिनट के लिए महसूस करूं कि मेरा माइक बंद है, और आप कह भी दें कि बंद है, लेकिन आपकी टीम की तरफ से बंद ना हो, और आपको भी पता ना हो, और हमारी अनऑफिशियल जो भी गुफ्तगू ऑफ द ईयर वो फिर कभी आपके हमारे ताल्लुक खराब हो तो फिर ये चल रही होगी किसी न किसी, और फिर वही काम आती है। हाँ, उससे आप जो है ना वो अच्छा, वायरल होने की, मैं वायरल की बात करी थी कि उससे आप बड़े वायरल होते, वायरल होने की बात चल रही थी, तो हम भी ऑफ एयर ये बात कर रहे थे, भाई वो वाली जो ऑफ एयर वाली बात है ना, वो वाली बात हम नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेना। हम जो है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि टीम माइक ऑन, अगर आप इस तरह की कोई बात करेंगे तो मैं आपके खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा। जैसे आपने बहुत सारे लोगों के खिलाफ, कुछ स्पेसिफिक लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है। जब हम वायरल होने की बात करें तो आजकल लोग वायरल होने को समझते हैं नेगेटिविटी, क्या कहेंगे? देखिए, वायरल होना नेगेटिविटी नहीं है, ये टैलेंट है। हाँ, आप इस काबिल हैं तो आप पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं ना। आप इस काबिल हैं कि आपको 24-25 करोड़ लोग जानते हैं। आप इस काबिल हैं कि दुनिया की 7.5 अरब लोगों की आबादी है, उससे आधे लोग आपको जानते हैं या उसका चौथा हिस्सा आपको जानते हैं। तो ये हर इंसान का एक टैलेंट है, ऐसा है, ये काबिलियत है। जो काबिल नहीं है वो कुछ लोग अपना उज़र पेश करते हैं, जो लोग देखते हैं कि यार हम इस दौड़ में शामिल नहीं हो सकते या ये हमारी फील्ड नहीं है, तो वो कह देते हैं फेस सेविंग के लिए या अपने आप को सेव करने के लिए मैं लो प्रोफाइल रहना चाहता हूँ। ओके। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको वाकई ये शौक होता है कि वो ज्यादा मशहूर ना हो, अपनी जॉब पर जाएं या अपना बिजनेस देखें। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी नहीं होते, वो रात को 9 बजे के बाद सो भी जाते हैं, सुबह अर्ली राइजर होते हैं, फजर के वक्त उठते हैं। तो कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे 3 कैटेगरीज हैं। एक वो जो कामयाब हुए, वायरल हुए, मशहूर हुए, अपना लोहा मनवाया। दूसरे वो जिन्होंने कोशिश की लेकिन हिम्मत हार गए, बैकफुट चले गए। कुछ वो जो वायरल हो ही नहीं सके, जिनको पता था कि हम नहीं हो सकते, उन्होंने कहा मैं लो प्रोफाइल लेना चाहता हूँ। चौथे वो वाकई जो नहीं होना चाहते वायरल, इस तरह की चीजें। तो वायरल होने के लिए आपके पास अच्छा कंटेंट होना जरूरी है। आप नेशनल इश्यूज पे बात करें, लोगों के मसाइल पे बात करें। सबसे बड़ी बात, आपको वायरल होने का अगर इतना शौक है ना, आप फिक्र मखलूक के खुदा में लग जाएं, रब की मखलूक की फिक्र करें। मैं देखता हूं कि आपको वायरल होने से कौन रोक सकता है, क्योंकि जो फिक्र मखलूक के खुदा करेगा, अल्लाह उसको सुरखरू करेगा। क्या बात। लेकिन यहां पर लोग अपनी फैमिलियां दिखा रहे हैं, बीवी दिखा रहे हैं, बहनें नाच रही हैं, भाई बैठा वीलॉग बना रहा है, बीवियां नाच रही हैं, मियां बैठा वीलॉग बना रहा है, फैमिली के साथ जो है वल्गैरिटी। देयर शुड बी सम बाउंड्रीज ना, आपको अगर तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है इस तरह का कल्चर आ गया कि हम जो है ना, मतलब
अपनी औरतें दिखा के वायरल होना चाह रहे हैं बजाय अपने किसी जाती टैलेंट। ऐसा ही है। अच्छा, हम अगर डिफरेंशिएट करें, दो लोग हैं हमारे माशरे में इस वक्त। एक वो है जिनके पास वाकई टैलेंट है, लेट्स सपोज वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएटर्स। कहीं जा रहे हैं, किसी के साथ वाइब करके वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, किसी सोशल इशू पे बात कर रहे हैं, अपना प्रॉपर देख रहे हैं कि हमारी फ्रेमिंग अच्छी आ रही है नहीं आ रही, प्रॉपर सब चीज़ें कर रहे हैं। और कुछ लोग वो हैं जिनकी आपने बात की कि उन्होंने किसी भी रैंडम से साउंड पे वीडियो बना दी और उनकी तो जी मिलियन में व्यूज़ आ गए। तो लोगों का कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा ना डिसहार्ट हो जाते हैं इस चीज़ से कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसने एक गाना बना के वीडियो डाली और उस पे व्यूज आ गए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, शॉर्टकट की ज़िंदगी बड़ी कम होती है, ठीक है, ये बड़ी पक्की बात है। और मैं आपको दलील भी दे सकता हूँ इस बात की। कामयाबी ना ऐसे तकिए के पास पड़ी हुई है, एक रात में या एक दिन में नहीं मिलती। जो चीज़ स्लो ग्रो करेगी ना, वो हमेशा जो है वो जब एक कायम रहेगी, हमेशा रहेगी। जो चीज़ बहुत आपने अक्सर देखे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वायरल होते हैं। वो एक स्टार्टिंग में चाय वाला हुआ था, अरशद चाय वाला, आज कहाँ है वो? एक वो डांस एक लड़की ने किया था, क्या नाम था उसका, निम्रा पता नहीं, वो बड़ा वायरल हुई थी, उसने बड़ा खूब, ऐसा ही छोटी सी लड़की थी, पतली सी, ऐसा ही 17-18 साल की, बहुत वायरल हुई पूरे पाकिस्तान में। आज कहाँ है वो? ये मैंने आपको सिर्फ एक दो मिसालें, इस तरह की हजारों मिसालें। सोशल मीडिया को लेकर, सोशल मीडिया एक पूरी साइंस, एक पूरा समंदर है। ऐसा ही जिसको तैरना आता है ना, वो इस समंदर के अंदर सरवाइव कर सकेगा। जिसको तैरना नहीं आता, ये समंदर की लहरें उसको उछाल के बाहर फेंकेंगी और वो बाहर रह जाएगी। बहा के नहीं ले जाएंगे अपने साथ? बहा के तो फिर वो जिसको तैरना आता है वो कहता है कि आप मुझे बहा के ले जाएं, मैं आपको देख लूंगा। अच्छा, तो फिर शान जो है वो अच्छे स्विमर हैं? मैं स्विमिंग बहुत शौक से करता हूँ। नहीं, ये सोशल मीडिया वाले स्विमर। देखें, मैं आपको बताऊं, मैं खुद कुछ नहीं हूँ, अल्लाह पाक की ज़ात है। मैं अपने एक अल्लाह को मानता हूँ, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, उसके हुक्म की तामील करता हूँ और मैं अपने अल्लाह के आगे सरखम तस्लीम करता हूँ। ये अल्लाह ही है और मेरे माँ बाप की दुआएं। देखिए, अगर आप अपनी वालदा को सुबह घर से निकलते हुए एक दफ़ा उसका चेहरा देख के घर से निकल जाए ना, मैं देखता हूँ आपको आपकी कामयाबी से कौन। आप अगर सुबह निकल जाएं और पता ही नहीं हो आपकी वालदा को कि वो बच्चा चला गया, या नाराज़ हो या नाराज़गी हो, तो फिर मैं देखता हूँ आपको कामयाब होने से जो है वो, कैसे आप कामयाब होते हो, आपको नाकाम होने से कौन रोक सकता है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वाकई बिल्कुल सही बात किया है शान ने। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इनको हमें अडॉप्ट भी करना चाहिए। शान, आपको पता है आप नाइट लाउंज में आए हैं और ये वाला शो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे डिफरेंट है क्योंकि अभी तो हमने आपका जो है वो सारा सब जानते हैं, आप इस तरह से बात करते हैं, आपने बात कर ली, अब हम आपको बातें करने का मौका नहीं देंगे। आपके शो का नाम ऐसा है तो मैं समझा कोई रात के टाइम पता नहीं कोई डांस वांस हो रहा होगा, कोई पार्टी चल रही होगी, कोई इधर जो है वो डिस्को लाइट्स होंगी। सर देखिए मेरी बात सुनिए, नाम ऐसा है ना, अभी हम आपको जो है ना उसके बाद बताते हैं ना ब्रेक, अभी हम जाएंगे ब्रेक पे। आप जो लोगों की एक एग्जांपल सेट हुई है उसको गलत करने जा रही हैं। और मेरा काम ही है, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई कुछ नाइट लाउंज इस तरह के भी होते हैं, साफ सुथरे, मयारी, अच्छे तरीके वाले। तो वाह, थैंक यू शान, आपने जो है वो लोगों को बताया और लोग वाकई लेकिन बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस शो के लिए। अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब जो हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, उसके बाद हमने ना कुछ गेम्स हैं, गेम तो सब खेलते हैं लेकिन हमने भी कुछ गेम्स हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं जो आपके लिए प्लान किए हैं। दो तरह के गेम है, एक इंसान से खेल रहा है वो वाले या दूसरे। मैंने आपसे कहा कि गेम तो सब लोग खेलते हैं, ठीक है, वो कहते हैं गेम कर दिया हमने, सिर्फ गेम, लेकिन ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई हम आपको कोई गैम्बलिंग का कोई गेम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। बच्चों वाले गेम जो होते हैं वो वाले ना, बच्चों वाले भी नहीं है, हम बड़े होके भी तो बीच वाले गेम हम बड़े होके भी तो खेल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, यानी बचपन की यादें ताज़ा करवाने जा रहे हैं, करवाते हैं, कुछ बचपन की यादें ताज़ा करवाते हैं, कुछ हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ आपसे उगलवाने की कोशिश करें जो कि हमारे पास काम है। ये सीना राजों का कब्रिस्तान है वैसे। तो भाई अब हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आप तमाम लोग जानते हैं कि नाइट लाउंज में जो है वो थोड़ा सा अब हम मूड को लाइटर नोट पे लेके जाएंगे। थोड़े से गेम्स, कुछ सेगमेंट्स हैं जो कि हमने शान के लिए प्रिपेयर किए हैं और वो हमने जो है वो शान के साथ प्रिपेयर करके अब उनको जो है हम एग्जीक्यूट करेंगे। ब्रेक के बाद आपने कहीं जाना, टीवी के आगे ऐसे ही जम के बैठे रहे, हम यूं जा रहे हैं यूं। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। Quiero शनी है, मैं feel raw, नुदरत में एक बार छा गई जहां, मेरे मन पसी
वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोग वेलकम कहते हैं जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, उन्हें बताते चलें आज हमारे साथ नाइट लाउंज में मौजूद हैं शान चौधरी, एंकर पर्सन ऑफ उर्दू पॉइंट। अभी ब्रेक पे जाने से पहले जो लोग हमें देख रहे थे उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी खूबसूरत बड़ी काम वाली बातें सुनी, बस खत्म हो, अब वो बातों का टाइम खत्म हो गया। अब आ गए हैं हम अपने सेगमेंट्स की तरफ। जी शान, आप तैयार हैं या टाइम चाहिए थोड़ा? मुझसे ज्यादा आप तैयार हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत माशाल्लाह अच्छी भी लग रही हैं। थैंक यू। और ये बहुत आपने बोल दिया तो मैं भी बोल देती हूँ, ये बहुत अच्छा सा मेरा प्यारा सा मेकअप जो है रुकैया बाजी करती हैं, हमारी अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट हैं वो, माशाल्लाह। और वो हमेशा नए नए लुक्स मुझ पे ट्राई करती रहती हैं। अल्लाह उनको मजीद अच्छे मेकअप करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उन्होंने भी देखे यकीनन जो बोला होगा आमीन। चलें भाई, अच्छा पहला सेगमेंट जो हम करने जा रहे हैं शान चौधरी के साथ, वो सेगमेंट है जी वन लाइन चैलेंज। मैं आपको कुछ जुमले दूंगी, आपको कुछ आपसे कुछ सवालात करूंगी, तो आपने उसका जवाब मुझे या तो एक लफ्ज में या एक लाइन में देना है। मतलब बहुत लंबी टाइम, क्योंकि हमने बोला यार होस्ट हैं, एक सवाल कर दूंगी, सवा लाइन, 1.5 लाइन, 1.25 लाइन, इस तरह हाँ, इससे इतना ज्यादा नहीं जाना। तो अच्छा। कम कम जवाब देने, शॉर्ट जवाब देने, ठीक है ना? चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। नाइट लाउंज में इस वक्त हम जो है वो एक्सक्लूसिवली शान चौधरी के साथ सेगमेंट करने जा रहे हैं, इसका नाम है वन लाइन चैलेंज। दोस्ती की तारीफ। दोस्ती की तारीफ। अनमोल। वाह, वेरी गुड, यू गॉट इट। पहले सवाल का जवाब सही हो गया। शान चौधरी एक लफ्ज में। इंसान। गुड गुड गुड, वेरी गुड। मीडिया की सबसे बड़ी ताकत। मीडिया की सबसे बड़ी ताकत। सवाल। जो मैं इस वक्त शान चौधरी से पूछ रही हूँ। अच्छा। ओके। सियासत एक जुमले में। मुनाफकत। ओके नाइस। चाय या कॉफी? चलें, तो दोनों नहीं। दोनों नहीं, ग्रीन टी। ग्रीन टी। ओके। जिंदगी का मकसद। मुश्किल सवाल पूछा आपने, इसका जवाब तो अब तक मेरे पास भी नहीं है। लेकिन आपको देना पड़ेगा जवाब। बेमकसद जी रहा हूँ। ओए होए ओए होए। अच्छा, सबसे बड़ा फोबिया शान चौधरी का, या आपका नहीं है वैसे ही आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा फोबिया क्या है? ये जात मतलब अपनी जातियात पे, अब ऑल ओवर आप जैसे इतना सब देख रहे हैं, एक्सपीरियंस किया, तो दुनिया में सबसे बड़ा फोबिया क्या है? जैसे मैं, मीडिया। हाँ मैं भी यही कहने वाली थी कि जैसे मैं ये समझती हूँ सोशल मीडिया सबसे बड़ा फोबिया है। ठीक है, खुशी किस चीज में है? खुश रहने में। वाह वाह, क्लेवर प्लेइंग। ओके। न्यूज या एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। बचपन का ख्वाब? बचपन का ख्वाब दोबारा बचपन में जाना। क्लेवर प्लेइंग। अगर एक दिन के लिए वजीर आजम बने तो सबसे पहले आपके शो पर आऊंगा ओए और एक दिन यही खत्म कर दूंगा। नाइस, क्या बात है भाई, क्या हम फिर बोलेंगे कि हम इस वक्त जो है वो वजीर आजम के साथ मौजूद है। क्या बात है। अगर ग्रीन टी ना मिले तो आपकी एक लाइन क्या होगी? वो वाली बोलिएगा जो हम सेंसर ना करनी पड़े। ठीक है। ग्रीन टी ना मिले तो आपकी वैसे लाइन तो क्या होगी? उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ग्रीन टी वैसे मिल जाती है, ना मिले तो कोई बात नहीं, सादा पानी पिला दें। आप बोलेंगे कोई बात नहीं, सादा पानी पिला दें, वो पी लेंगे। ठीक है। सियासतदानों के वादों को एक जुमले में बयान कर। यकीन न करना। ओए होए। ओके ओके भाई। मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज का मतलब? सनसनीखेज। वेरी गुड। ऐसा लग रहा है कि हम जैसे ऐसा बताते हैं ऑडियंस आपको, हमने कुछ भी प्री प्लान नहीं किया है, ये सब जो है ना वो अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है। और जब लाइव शो में, अब जैसे मैं अभी डिस्कस करी थी आपसे ऑफ एयर, जब लाइव शो में आप किसी से कोई सवाल पूछें और कोई जवाब ना आए तो क्या कहेंगे? दिल में या उसके मुंह पे? लेकिन दिल वाला तो आप ना ही बोले, मुंह वाला बता दें। जब जवाब ना आए। हाँ, जब कोई सवाल पूछे जवाब ना आए तो क्या बोलेंगे? दोबारा सवाल रिपीट कर लें, हो सकता है आ जाए। सुनने में भी मसला हो सकता है। गुड, मतलब सब सारी ब्लेमिंग सामने वाले पे नहीं करनी, कुछ अपना मसला है। पॉजिटिव भी रहना है। कॉमेडी एक लफ्ज में? खुशी। गुड गुड। सोशल मीडिया ट्रोलर्स के लिए कोई एक लाइन? सुधर जाएं। वेरी गुड। प्लीज प्लीज सुन लें, सुधर जाएं। अच्छा, अगर टिकटॉक पर वायरल हो जाए, आना पड़ जाए, मतलब बहुत तबीयत से ऐसे लोग आपको बोलें कि बाकी सारे प्लेटफॉर्म छोड़ें, सिर्फ टिकटॉक पे काम करें, तो पहला कैप्शन क्या डालेंगे वीडियो का? पहला कैप्शन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है आपकी, क्या बात है क्या बात है। अच्छा, अगर आप अपनी जिंदगी पे कोई फिल्म बनाएं तो उसका क्या नाम होगा? उसका नाम शान ही होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी पर बन रही है ना। क्या बात है भाई, क्लैपिंग अगर आपकी जिंदगी पे बनेगी तो नुदरत।
क्या बात है भाई। इसी के साथ ही हमारा सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंचा और आपने बहुत चालाकी से, बहुत महारत से सारे जवाब जो है वो असल में क्लियर बस कर एक दिए। लाइन में जो समझ में आया मैं बोलता नहीं गया। अच्छी बात है, यही अनएक्सपेक्टेडली जो जवाब आपने दिए ना, ये अच्छा होता है कि अब हमें पहले से कुछ भी ना पता हो। कि पहले आपने मुझे एक बात कही थी जब हम शान से डिस्कस कर रहे थे, जब शो में बुलाने के लिए, तो मैंने जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि देखिए पहले से जो चीजें प्लान होती है ना, वो कभी भी वर्कआउट नहीं होती, अच्छी नहीं होती। और ये सबसे अच्छी चीज इसमें शोज तो चले कहीं किसी ना किसी कैटेगरी में होंगे, जो सफर होता है हाँ ये हमेशा अनप्लान करना चाहिए आपको। ओके जिसमें आपके पास जो है वो कोई कपड़ों का बहुत ज्यादा ढेर ना हो, आपको ये ना ऐसी पता हो randomly। कि मैंने जो है वो फलां जगह पहुंच के फलां जगह किस तरह जाना है। मतलब आपके पास सामान भी पूरा ना हो, जरूरत जिंदगी की का चीजें सामान। हो, मतलब प्लान नहीं किया हुआ हो, वो सफर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सारी जिंदगी वो सफर याद रहेगा। अच्छा, सफर की बात चल रही है तो ट्रैवलर तो आपने बहुत सारी मुझे ट्रैवलिंग बहुत की है, शौक शौक भी होगा। बहुत शौक अभी तक सबसे अच्छी जगह जो आपको लगी हो? नॉर्दर्न एरियाज सबसे अच्छी जगह वो है जहाँ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं किसी ऐसी जगहों पर भी पहुंचा हूँ जहाँ पर कई साल तक कोई इंसान नहीं गया। ओहो। और मतलब गंद कचरे से होकर जब हम उस जगह पहुंचते थे तो वहां पर जानवरों तक के भी निशान नहीं नजर आए। वो फिर इतनी साफ जगह होती थी जिसमें बलूचिस्तान के कुछ समंदर हैं, बीच हैं कुछ ऐसे जहां पर ना बंदा ना बंदे की जात, कई किलोमीटर्स तक कोई सिग्नल नहीं, कोई बंदा नहीं। लेकिन जब आप वो कहते हैं ना खूबसूरत मंजिल के रास्ते बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन वो सफर भी बड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर जब आप पहुंच जाते हैं ना तो फिर आप किसी जन्नत में पहुंच जाते हैं। इस तरह नॉर्दर्न एरियाज में बहुत सारे लोग देखें बाहर ममालिक जाते हैं, उनको जाने का शौक भी, जाना भी चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, नहीं पाकिस्तान तो अपनी जगह है, रियलिटी बताऊं, बहुत बड़े बड़े ट्रैवलर्स भी होंगे, बहुत ज्यादा ट्रैवल किया होगा, उसके बावजूद 50% पाकिस्तान देखा हुआ, 50% बाकी है, एक्सप्लोर नहीं किया होगा। एक्सप्लोर हो ही नहीं सकता, इतनी जगह है देखने वाली। क्या बात है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं पहले पाकिस्तान पूरा देखूंगा, कोशिश है मेरी, हालांकि मुश्किल काम है। बहुत सारी जगह जाएंगे ना, मैं कह रहा हूं कि आप ट्रैवलर हो, आप जब पैदा हुए आपने होश संभाला, आप सफर पे निकल गए हो और अब तक आपका घर वालों से राब्ता नहीं हुआ, बस आप कह रहे हो कि मैं वन वे हूं, वापस नहीं आऊंगा, 50 साल जीऊं, 60 साल जीऊं, 70 साल जीऊं, सफर पे आऊंगा, फिर भी आप 50% घूम लोगे, 50 रह जाएगा। क्या बात है भाई। जितने सारे ट्रैवलर्स हमें अगर देख रहे हो, अगर कोई हो ट्रैवल्स वाले लोग, तो भाई कोशिश करें कि अगर आपने जैसे शान कहना है 50% देख लिया, 50 नहीं देखा, तो वो भी देखें। पहले अपना पाकिस्तान मुकम्मल करें, देन बाहर जाएं, उसके बाद बाहर जाएं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो किसी शो में बैठे में हो, आप होस्ट हो या आप गेस्ट हो, और कोई सडनली कोई ऐसा जुमला आ जाए, कोई चीज आ जाए कि जिसपे हंसी रोकनी हो लेकिन आपसे कंट्रोल ना हुई हो, हुआ है? बदनसीब इंसान है जो हंसी रोकता है। नहीं कभी लिहाज मोबाइल से भी इंसान नहीं, हंसी वाली बात होगी तो बस हंसना चाहिए खुल के, फ्रेश करेगा ना, आपको मजीद एनर्जी मिलेगी, मजीद ताज़ा करेगा, आप उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए उसी तरह रेडी हो जाओगे, ज्यादा मुस्कुरा के जब आपने स्टार्ट लिया होगा। तो ऐसा ही है, हंसी रोकना अपने आप को जुल्म करने के, फिर वो उल्टे सीधे मुंह बनते हैं जब आप रोक रहे होते हैं, वो फिर कैमरे में अच्छे नहीं लगते। और वो कहीं कोई एक्सप्रेशन अगर कोई वायरल हो जाए तो बोलेंगे देखो जरा, जिस तरह अक्सर लोगों के सोते हुए जो है वो वीडियोस आ जाती हैं, मतलब कहीं किसी तकरीब में बैठे होते हैं, आंख लग जाती है, तो हंसी भी जो है वो इस तरह ऐसा ही है। अच्छा, शादियों में तो जाते ही होंगे, तो वो आजकल तो खैर इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था कि आप खाना खा रहे हैं तो वीडियोग्राफर फौरन आ जाता है आपकी वीडियो बनाने के लिए कि किसने जो है वो कितना खाया है, और अब बंदा नॉर्मली बैठ के खाना खा रहा है, इतना बड़ा मुंह खोल के खाना खा रहा है, एकदम फोटोग्राफर को देखा तो फौरन जो है वो, आजकल वायरल मीम्स भी चल रही हैं, इस बारे में क्या ख्याल है? आपने एक लफ्ज़ सुना होगा उर्दू में, लकीर का फकीर। हाँ, तो हमारे अब भी कुछ वीडियोग्राफर्स, कोई जो मूवी शूवी वाले होते थे जो आज से 10, 15, 20 साल पहले, तो एक रिवायत होती थी, एक कल्चर होता था कि जैसी खाना शुरू होगा तो फौरन हर टेबल पे जो है वो कैमरा लेके जाना है, वो घुमाना है, वो अब ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, यानी अब जो है ना वो रैंडम जो, और अब लोग इस तरह फील भी नहीं करते। पहले लोग स्पेशल या तो खाने के दौरान उसको मना करते थे या बोलते थे 1 मिनट रुको, वो अगर चम्मच में बोटी होती थी उसको छोड़ देते थे, खाली चावल उठा ले, अपनी प्लेट आधी कर लेते थे कि कैमरे में ना आए। तो ये वो पहले एक वो कहते हैं ना रिपीट, मतलब एक चीज़ के पीछे, लाल बत्ती के पीछे तो सब एक जैसा करते रहते थे। अब चेंजिंग्स आ रही हैं, अब लोगों में भी खैर इतना नहीं, बल्कि कुछ वीडियोस होती हैं वायरल, स्पेशली पंजाब से हम देखते हैं, कुछ तकारीब ऐसी होती हैं वो खाली एक आवाज़ आती है रोटी खुल गई है, तो उसके बाद जो एक मॉब आता है और फिर चमचे और वो वही जो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चलना शुरू हो जाती है। ऐसा सिर्फ वहाँ पंजाब में नहीं है, कराची में भी है। अच्छा, मैं पंजाब का मैंने इसलिए बोला, मैं कोई पंजाब को डिग्रेड नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाबी हूँ, मेरा ताल्लुक पंजाब से। वहाँ की वीडियोस ज्यादा हमारे पास आई हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं गांव देहात के और इस तरह के,
तो हो जाता है। अब ये तो शहरी इलाके हो गए, यहाँ मॉडर्न भूखे हैं, मतलब भूख लग रही होगी, रोटी का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन एक पर्सनालिटी में बैठे होंगे। हाँ। उठेगा वो भी बड़ा तेज, लेकिन वो उस तरह की हड़ा उड़ी नहीं होगी। ऐसा ही जैसा आपने बोला अभी कि पहले के लोग होते थे कि वही कैमरे वाले को ऐसे मना कर देते थे कि भाई रुक जाओ या कुछ भी, या नहीं कह देते थे। तो हम चाह रहे हैं कि कोई कुछ ऐसा करें कि आप ना हाँ बोल पाए ना बोल पाए। एक तो सेगमेंट मैं बोलूंगा क्या, मैं चुप बैठा रहूंगा? यही तो बात है। देखिए सेगमेंट हमारा कुछ ऐसा है कि इस सेगमेंट का नाम है नो यस नो नो। ना यस करना है, नो करना है। मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी उसका आपने कहीं मैं से सिर्फ आपकी तरफ देखूंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जवाब देना है आपने, घुमा फिरा के कहीं से भी जवाब दे दें, ना हाँ और ना नहीं बोलना। अच्छा, हाँ और ना नहीं बोलना, बात कोई कर सकता है? बात कोई कर सकता है। अच्छा, ठीक है, कोई भी घुमा फिरा के जवाब दे दें, लेकिन हाँ या ना नहीं बोलना, वरना जो है वो आपके वो माइनस में चले जाएंगे पॉइंट। ठीक है, तो इस वक्त हम नाइट लाउंज में शान चौधरी के साथ सेगमेंट कर रहे हैं नो यस नो नो। ठीक है, सबसे पहला सवाल, आप एंकर हैं? बड़ा मुश्किल आपने सवाल किया, इसमें ना हाँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं। जवाब अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, वेरी गुड। अब आप आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे कि करना क्या है। नालायक आदमी हो, चीजें समझने में टाइम लगता है। आप रोजाना चाय पीते हैं? रोजाना नहीं, कभी कभार। गुड गुड गुड। ना हाँ हुआ ना हुआ। ठीक है, आपके मोबाइल में टिकटॉक इंस्टॉल है? बड़ी तादाद में टिकटॉक वीडियोस हैं। ओके गुड। क्या कभी इंटरव्यू के दौरान नींद आ गई? आनी चाहिए, इंसान हूँ। गुड गुड गुड। क्या आपको कभी अपना ही कोई किया हुआ सवाल फजूल लगा? रोज लगता है। ओके। कभी किसी मेहमान ने आपको लाजवाब किया? करना चाहिए, टैलेंटेड इंसान है दुनिया में। सियासतदान इंटरव्यू के दौरान सीधा जवाब देते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। गुड। आपने कभी कोई गलत खबर ब्रेक की है? कोशिश की जा सकती है। ओके। आपको गाना आता है? बहुत बुरा। कभी आपने शीशे के सामने खड़े होके एंकरिंग की प्रैक्टिस की है? वैसे करनी चाहिए। ये ना शान ना यही घुमा रहे, करनी चाहिए, हो सकता है, वैसे करनी चाहिए, बोलने और क्या जवाब दूं, ये सारे जवाब सही हैं। अच्छा, आप सेल्फी ज्यादा लेते हैं? मोबाइल तो भरा पड़ा। गुड गुड, वेरी गुड। आपको लगता है कि आपके मीम्स बनते हैं? नहीं बनने चाहिए। नहीं 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 बोलना था। मैं कह रहा हूँ नहीं बनने चाहिए। अच्छा, ये नहीं कहा कि नहीं आप बनते। बोले बनने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा नहीं बनते या बनते हैं, मैंने कहा नहीं बनने चाहिए। नहीं बनने चाहिए। हाँ। ओके चलें। कभी आपने किसी जगह पे खुद को मशहूर समझ के फ्री में खाना खाया है? पैसे बचाने का ख्याल तो आता है जहन में। वाह वाह, गुड गुड। आपको सफर करना पसंद है? सफर खूबसूरत है। क्या बात है। आपको कॉमेडी क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं? मजा आता है। मजा आता है। क्या आपको लगता है आप इस गेम में जीत जाएंगे? जीत चुका हूँ। वेरी गुड। क्या बात है भाई। आप लोग घर में बैठ के क्लैप करें, मैं यहाँ बैठ के क्लैप कर रही हूँ भाई। ये वाला जो हमारा सेगमेंट था नो यस नो नो, ये सेगमेंट भी बहुत अच्छे से जो है वो शान आपने कर लिया है। लेकिन अब थोड़ा आपको प्रिपेयर होना है। वो इसलिए क्योंकि ये तो हो गया एक ऐसी सवालात। और कितना प्रिपेयर हूँ, वेस्ट कोट पहना हुआ है, सलवार कमीज। मैं आपके प्रिपेयर होने के लिए ना ब्रेक लूंगी कि आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि अब जो सेगमेंट हम करने खतरनाक सेगमेंट शुरू हो रहा है। खतरनाक सेगमेंट है। वो कहते हैं ना, इंसान जब थोड़ा सा इख्तितामी मराइल की तरफ बढ़ रहा होता है ना, तो जब स्टार्ट अच्छा करे तो एंड भी अच्छा करे, पर हम थोड़ा खतरनाक एंड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है भाई। देखिए सब जानते हैं शान चौधरी बड़े बोल्ड हैं बोलने के मामले में, बोल देते हैं जो इनका दिल चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी पे बिला वजह जो है कोई तोहमत लगा देते हैं, बिला वजह कोई बात कर देते हैं। वो रेलेवेंट ऑथेंटिक बात करते हैं और बात हमेशा पाकिस्तान के हक में होती है, बात हमेशा पाकिस्तान के लिए होती है। तो वो एक बात है, एक चल रहा है अभी, एक चीज़ चल रही है, सबको पता है, हम नहीं जिक्र कर रहे, नहीं करते, ऐसे नहीं जिक्र करते। कैसे जिक्र करेंगे ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। तो भाई आप लोग जाइए, छोटी सी ब्रेक लीजिए। अब ये शान तो ग्रीन टी पीते हैं, मैं जो है वो चाय इतनी पीती नहीं हूँ। आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें इतनी देर में, जब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फटाफट से चाय बनाएं, मग्स हाथ में रखें और दोबारा आगे वापस बैठ जाएं, क्योंकि अब कुछ सनसनीखेज होने वाला है। ब्रेक पे जा रहे हैं, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे
वंस अगेन वेलकम बैक। ले आए चाय, बैठ गए आप लोग चाय लेके। कहा था ना मैंने चाय लेके बैठ जाइएगा बिल्कुल, क्योंकि अब हम एक ऐसे सेगमेंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले शान, एक और सवाल। मजा आता है मुझे होस्ट लोगों से सवाल करने में। एक नहीं 2 सवाल करें। ये बताइए, शादी की मतलब वेलकम स्पीच या शादी की तकरीर करना ज्यादा मुश्किल है या एंकरिंग करना ज्यादा मुश्किल है? ये तो जब शादी करूंगा उसके बाद पता चलेगा। ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात। लेकिन अभी कई किसी इवेंट में गए हूँ, किसी की शादी में गए हूँ, उन्होंने कहा कि शान थोड़ी सी जरा स्टेज पे आके दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दे। मतलब वो ज्यादा मुश्किल है किसी शादी में जाके या एंकरिंग नॉर्मल? दूल्हा दुल्हन को लिफाफा देना ज्यादा मुश्किल है। और वो भी भरा हुआ। वो भी भरा हुआ। खाली तो बहुत मुश्किल सारे चीज लोग ही करते हैं भाई, खाली लिफाफा भी दे जाते खाली हैं। लिफाफा दे जाते खाना हैं। वाना खाया उन्होंने? और कुछ लोग रिसीव करने वाले काउंटिंग्स करते हैं। एक जो है वो पेन और कॉपी लेके बैठे होते हैं, जब लिफाफे खोलते हैं तो लिखते हैं और फिर बाद में गॉसिप्स करते हैं कि इसने 500 दिए और बंदे 4 आए थे, 4 बंदे रोटी खा गए, दे के 500 रुपया गए ने सिर्फ। ऐसा ही है बिल्कुल। और वो एक हर शादी में कोई एक मुंशी जरूर होता है कि जो लिफाफे जो है वो संभाल के रखता जो है। लिफाफे ऐसा ही संभाल ना? के रखता है वो या तो लड़के के माँ बाप और उसके कुछ दोस्त, और लड़की की तरफ से भी उसकी उनकी वालिदा बहनें या उसकी वगैरह कुछ कुछ भी बहनें हो वगैरह, सकते हैं। तो ठीक ये है, तो तो ये तो होता है। वही आपने जैसे बात की ना कि लोग लेके बैठ जाते हैं और मतलब कि भाई नेक्स्ट टाइम जाओ तो यार इतने दे देना पैसे, इस तरह से बात करें। लोग आजकल मशवरे बहुत दे रहे हैं फ्री में, तो हमने भी सोचा कि कुछ मशवरे जो है वो आपसे ले लिए जाएं। जी। शान चौधरी लेकिन हैं, मैं फ्री एंकर में हैं। नहीं दूंगा। लेकिन नहीं, वो हम आपको सूरत हाल ऐसी पैदा कर देंगे कि आपको फ्री में लेने पड़ेंगे। अच्छा भाई, तो ये सेगमेंट है फ्री एडवाइस, फ्री ठीक है, एडवाइस। और आपने कुछ एडवाइजेस देनी है फ्री में। आप हैं, आप समझते हैं क्या? तो पहली तस्वीर हमारे पास आ चुकी है यहाँ, जरा देखिए इधर कौन है। अच्छा, माशाल्लाह, सीएम साहिबा पंजाब, मरियम नवाज मरियम साहिबा। नवाज इनकी साहिबा। जो आजकल जो मीडिया स्ट्रेटेजी है, ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया अपना रन कर रही है, इस पे इनको क्या एडवाइस देंगे? इनको मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ मरियम नवाज साहिबा को कि हर जगह तस्वीर के लिए नहीं होती, कुछ जगह छोड़ दें। कुछ जगहों पे तस्वीर लगने की जगह ही नहीं होती, ना बनती है। तो उसको ज़रा सा आपकी जो मीडिया टीम होगी, जो आपकी स्ट्रेटजी Social बनाती media, है सोशल, तो और क्योंकि कुछ मैंने ऐसी जगह देखी हैं, कुछ ऐसी जगह के ऐसी चीज़ों के पैनाफ्लैक्स भी थे, वहाँ भी ज़बरदस्ती जो है कोई ना कोई तस्वीर लगी हुई थी। तो इसको अवॉइड करें, जहाँ तस्वीर की ज़रूरत है वहाँ लगाएं, जहाँ नहीं ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ तिश्ने की बाकी रहनी चाहिए हर जगह। अगर पंजाब में जिस तरह मैंने देखा कहीं किसी पोर्टेबल वॉशरूम्स का जो है वो इफ्तिताह, कोई इनॉग्रेशन हो रही थी, वहाँ भी तस्वीर लगी हुई थी। तो कुछ जगह जो है वो तस्वीर के लिए नहीं होती तस्वीर के लिए। अच्छा जी, तो भाई शान चौधरी ने जो है वो ये मशवरा दे दिया है मरियम नवाज साहिबा को। आजकल वो ऐसी बात नहीं है, सोशल मीडिया तो हर कोई यूज करता है। तो अब दूसरी पिक, अबे भाई, ओहो, ये किसने लगा दी दूसरी पिक्चर? आया ये क्या हो गया? यहाँ तो बैकग्राउंड में ना म्यूजिक चलना चाहिए कोई। अच्छा जी, शान चौधरी बहुत अच्छी खातून है जी जी। इनको मेरा मशवरा ये है कि वल्गैरिटी से दूर रहें, नाजेबा अल्फाज से दूर रहें। मतलब हम सिर्फ एडवाइस ही कर सकते हैं, अपने स्पेशली अपने शो के अंदर जो है वो नाजेबा गुफ्तगू से गुरेज करें। अच्छी खातून है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मतलब किसी इंसान के खिलाफ नहीं, अमल के खिलाफ। अमल के खिलाफ मैं, वो कहते हैं ना, आप इंसान से नफरत नहीं करते, जुर्म से नफरत करते हैं। वाह। तो इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, अच्छी खातून है। बस इनसे एडवाइस मैं यही करूँगा कि अपने प्रोग्राम्स में नाजेबा गुफ्तगू इससे गुरेज करें, परहेज करें, क्योंकि आप सोशल मीडिया स्टार हैं, आप पाकिस्तान की स्टार हैं। बिल्कुल ऐसा आपको बच्चे, बड़े, माएँ, बहनें, बेटियाँ सब देखते हैं। तो आपकी तरफ से कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए ताकि वो उसको अडॉप्ट करें और grow मैं ये करें। समझती हूँ कि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करें तो आप सबके लिए रोल मॉडल हैं। आप सबके लिए रोल मॉडल हैं। आपने मतलब आपने देखना है कि आपने सोसाइटी पर अपना इम्पैक्ट पॉजिटिव डालना है या नेगेटिव डालना है। तो वक्ती तौर पे तो लोग बड़ा खुश होते हैं, ताड़ियां मारते हैं, वो इस तरह की गंदी बातों पे या नाजेबा बातों पे खुश होते हैं, लेकिन वो फ्यूचर में अच्छी नहीं है चीज़। वो आपका बच्चा, माएँ, बहनें, बेटियां वो चीज़ें अडॉप्ट कर रही हैं। ऐसा ही। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि गुरेज करें। ठीक है, तो बाकी बंद कमरे में अकेले या अपनी किसी दोस्त के साथ बैठ के जितनी मर्जी करती रहें, वो कोई मसला नहीं है। सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे किसी जहां आपको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं वहां ना करें। चलें जी, शान चौधरी आपने 2 तो दे दी हमारे कहने पे फ्री एडवाइस, एक और देख लें, कर दें 3 का कोरम पूरा कर दें। पाकिस्तान के बड़े मशहूर मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट जी, इसका शहजादा है, इसका नाम होना चाहिए था किस्मत का धनी। रजब भट्ट इसका नाम गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनको बहुत कम वक्त में इतनी शोहरत मिली है। ऐसा ही है। आज पाकिस्तान के जितने बड़े स्टार्स हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट एक्टर्स हैं, शोबिस से रिलेटेड हैं,
उन सबको जो है वो बीट करता है या फिर उसके लेवल पे खड़ा है। तो मशवरा एडवाइस ये है, भाइयों जैसा प्यारा बच्चा है तो दीनी मामलात से दूर रहे। दीनी मामलात में जहाँ जिस चीज़ पे समझ बूझ नहीं है उस पर डिस्कस ना करें। अपनी इबादत करे, अल्लाह का हुक्म माने, नबी का हुक्म माने। बस जो जहाँ दीनी मामलात जहाँ पर समझ बूझ ना हो, जहाँ लगे कि नहीं यार यहाँ मेरे पास थोड़ी सी मेरे इल्म में कमी है या ये बात मुझे ठीक से नहीं पता, उससे थोड़ा सा गुरेज करें। क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली जो है वो ज़ेरे अताब आए हुए थे रजब भट्ट साहब इस तरह, तो यानी कि जो अपना डोमेन है, बस जो डोमेन है आप उस पर रहें। तो कभी कभार जो है ये मौलवियों और मुफ्तियों का काम है, उन्हीं पर छोड़ दें दीनी मामलात जो है वो। हमें जितनी समझ है हमें बस वहीं तक रहना वहीं तक है। और हमारे मेरे जो अब्बा हैं वो ये कहते हैं इन मामलों में कि जब दीनी मामलात की बात आए या सियासी भी वो कहते हैं मामलात की बात आए तो अपना छोड़ो मत, लेकिन किसी हमारे को यहाँ छेड़ो उल्टा मत। हुआ है, मुफ्ती कभी जो है वो दीन इस्लाम को छोड़ के दूसरी सारी बातें कर रहे हैं। जानती है ना मुफ्ती जी जी बिल्कुल जानती वो उन्होंने इस्लाम की बात आज तक नहीं की, वो इधर उधर की दूसरी, कभी टिकटॉकर्स, कभी लड़कियां, कभी 5 शादियां, कभी 7 शादियां। ऐसा ही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है लोगों ने आपस में अपने काम स्वैप कर लिए हैं, जिसका जो काम है वो कर ही नहीं रहा। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, आजकल जो है ये एक बड़ा इशू है, इसने जो है वो सर उठाया हुआ है, ये जो गैम्बलिंग का इशू चल रहा है। सारे यूट्यूबर्स हैं हमारे, जो हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या शान मशवरा देना चाहेंगे उनको कि अगर थोड़ा सा इससे बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? ये जो पंजाब में एनसीसी आई है, जो हमारे यूट्यूबर्स जितने उनके खिलाफ नोटिस आ रहे हैं, ऐसा ही ठीक है, साइबर क्राइम और इन सब के, उसमें ऐसा देखें पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं। आज मुझे अगर कोई 10 करोड़ की ऑफर करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं तो बहुत मजा आएगा मुझे, मैं कहूँगा बस यही। लेकिन जब आपके पास एकदम इतने सारे पैसे आ रहे होते हैं ना, तो इसके पीछे वजह जो है वो कोई और होती है। क्योंकि देखें हर बड़ी रकम, हर बड़ी दौलत के पीछे जो है वो कोई ना कोई मुश्किल है। जिसने पैसे इतने कमाए ना मेहनत से, उसको 20-20 साल लग गए। एक दिन में जब आपके पास करोड़ों आएंगे ना तो वो लीगल भी नहीं है उनके पीछे। तो कहने का मकसद है पैसे कमाने से मैं मना नहीं कर रहा, देखभाल करें, मतलब उसको जरा समझ बूझ रखें, देखें उस चीज को स्टडी करें कि आपके पास पैसे कहाँ से, किस मद में, किस चीज के लिए आ रहे हैं, उसको आप देखें। अगर आप मुतमईन होते हैं, अगर आपको लगता है कि ये यूथ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे या इससे कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं किया जा रहा होगा, किसी जुए सट्टे में इस्तेमाल नहीं होंगे, या हमारी यूथ को या पाकिस्तान को या हमारे मुल्क को ये पैसे नुकसान ना दे, तो ये चीज़ समझ बूझ रखें और कमाएं। अब हमारे बड़े बड़े सिंगर्स हैं, आप भी माशाल्लाह सिंगर्स हैं, हमारे जो सिंगर्स हैं बड़े पैसे लेते हैं, गाना गाने के लेते हैं, किसी गैमलिंग के मेहनत के लेते हैं, मेहनत करते हैं। एक एक दिन में हमारे बड़े सिंगर हैं, आतिफ असलम साहब हैं, अली जफर साहब हैं, सजाद अली साहब हैं, इब्राहिम उल हक साहब हैं, आबदा परवीन साहिबा हैं, जो राहत फतेह अली खान साहब हैं, एक एक रात के लेते हैं ना 1.5 2-2 करोड़, तो गा के ले रहे हैं अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से। तो एक रात में पैसे आते हैं करोड़ों, लेकिन वो अलग होते हैं। और जो जिन पैसों को कुछ पता ही ना हो कि कहां से, किस तरीके से और किस लिए आ रहे हैं, वो नुकसानदेह हैं। वो वाले पैसे जरा थोड़ा देख। तो बस इन सबको ये एडवाइस है कि आप जो है वो जरा चेक एंड बैलेंस रखें। पैसे नहीं बुरे लग रहे हैं हमें ये बुरा लग रहा है कि आप चेक एंड बैलेंस रखें, चेक एंड बैलेंस रखें। देखिए फ्रॉड के या किसी गैम्बलिंग के या किसी स्कैम के 20 करोड़ पैसे आपके मेहनत के या शफाफ जो है वो 20 रुपए अच्छे हैं। तो बिल्कुल जबरदस्त। और इसी के साथ शान हमने शो खत्म कर दिया, मतलब करना है कर नहीं दिया, कर दिया, क्योंकि इतनी अच्छी बातों के बाद मुझे लगता है अब हम कुछ और बातें कर पाएंगे। शान थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ तरावियां शुरू हो जाए। शान थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग जो देख रहे होंगे यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आज जो हमने थोड़ा सा शान के साथ अलग तरीके से चिट चैट करने की कोशिश की, कुछ गेम्स वगैरह भी। शान अल्लाह आपको और बहुत मजीद तरक्कियों से, कामयाबियों से हमकनार करे, और आप इसी तरह से सोशल इश्यूज पे बात करते रहें। और आपको हमारे प्लेटफॉर्म की कहीं भी अगर जरूरत पड़ती है तो वी आर विद यू। बस आपकी सपोर्ट जो है वो हमेशा में चाहिए होगी, और हम हमेशा आपके साथ हैं। आप इसी तरह जो है वो कामयाबी के साथ अपने शो को करें, और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती रहें, और इसी तरह हर शो पर प्यारा प्यारा तैयार होके। थैंक यू सो वेरी मच शान। और आप लोगों को कैसा लगा आज का शो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, और किस आर्टिस्ट को, किस अपने फेवरेट पर्सनालिटी को आप नाइट लाउंज में देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपकी खिदमत में हो जाएंगे हाजिर किसी और नए मेहमान को रोस्ट करते हुए। और अगर किसी ने कहा कि शान चौधरी को दोबारा देखना चाहते हैं तो हम वंस मोर की आवाज
हम जो है वो वंस मोर पूछ लेंगे अपने हाँ, ऑडियंस से। चलें। शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो वेरी मच। और Thank आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का, अपने से जुड़े हुए लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीक। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। यही है वो जगह जहाँ मजा मिले, नुदरत के संग सब के चले, मीम्स